Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking explain double coincidence of wants with the help of an example, or what is double coincidence of wants explain with the help of an example. मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होती है, इसे हमें समझाना है एग्जाम्पल्स की मदद से। तो चलिए समझते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है। तो इसका की कंसेप्ट हमारा होगा बार्टर सिस्टम, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम होता है उसका ये वन ऑफ द एसेंशियल फीचर होता है। तो बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि इसमें हमारा गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा मनी के बिना। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होती है, इसका मतलब ये एक सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी दो पार्टीज हो गई, वो अपना सामान एक दूसरे के साथ खरीदती है और बेचती है विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी। ओके, तो ये जो पर्सन ए है, मान लीजिए इनके पास है नोटबुक और ये पर्सन बी है, इनके पास है पेन। लेकिन पर्सन ए को क्या चाहिए, पेन चाहिए, और पर्सन बी को क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अब एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज कर लेंगे विदाउट द यूज ऑफ मनी। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए को चाहिए था पेन और बी को चाहिए था नोटबुक। तो यहाँ पे एक दूसरे की जो जरूरत के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें मिल रही है, इसी चीज को बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब होता है जरूरत, और डबल को इंसिडेंस मतलब हो गया कि दो पार्टीज के बीच में या दो से ज्यादा के पार्टी के बीच में हमारा जो एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि मान लीजिए इनके पास है नोटबुक, इन्हें चाहिए पेन, लेकिन पर्सन बी के पास पेन ना होके मान लीजिए एक मोबाइल है। तो यहाँ पे पर्सन ए जो है वो बी के साथ अपनी चीजों का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए के पास तो नोटबुक है लेकिन पर्सन बी के पास पेन नहीं है, मोबाइल है, और उसको तो पेन की जरूरत है। तो वो एक्सचेंज बी से तो नहीं करेगा, उसके बाद उसे वो पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेन होगा, ताकि वो अपनी जो सामान है उसकी अदला बदली कर सके। सो दैट इज द रीजन ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती थी। और इसको सॉल्व किसने किया, मनी ने किया। और कैसे किया, तो जो ये मनी है ना, इन्होंने बहुत ही ये जो टेडियस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, इसे हटाया बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि अब अगर ए को हमारा नोटबुक चाहिए है, तो ए क्या करेगा, वो दुकानदार के पास जाएगा और बोलेगा भैया भैया मेरे को एक नोटबुक दे दीजिए। तो दुकानदार बोलेगा कि ठीक है, तुम मुझे 20 रुपए दो ताकि मैं तुम्हें ये नोटबुक दे सकूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मनी है ना वो एज एन इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।